ब्रह्मचर्य क्या है? वीर्य की शक्ति और यह किस प्रकार से वीर्य से जुड़ा हुआ है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो मैं दावा करता हूँ कि अपने जीवन में वीर्य का नाश करना भूल जाओगे और वीर्य से होने वाला लाभ आपके जीवन में पहले दिन से ही शुरू होने लगेगी। ब्रह्मचर्य का सीधा संबंध वीर्य से जुड़ा है, लेकिन इतना भी नहीं जितना हम समझते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म यानी परम और चर्य मतलब मार्ग, यानी कि ब्रह्म की मार्ग। जीवन में सिर्फ वीर्य की रक्षा करना, उनका संरक्षण करना ही ब्रह्मचर्य नहीं होता। यदि आपके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, कोई बड़ा लक्ष्य को प्राप्त करने की आपके अंदर भूख नहीं है, उसे प्राप्त करने के आपके अंदर जुनून पागलपन नहीं है, तो ब्रह्मचर्य के मार्ग में बिल्कुल ही नहीं आगे बढ़ पाओगे। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। यदि आप ब्रह्मचर्य के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने जीवन में एक बड़ा अद्भुत इम्पॉसिबल लक्ष्य बनाना बेहद ही जरूरी है इस कलयुग के समय में, क्योंकि चारों दिशाओं से कामुकता वासनाएं आपको घेरी हुई है, जो आपको हर पल में आपका ऊर्जा को नाश करने के लिए आपको पकड़ने की कोशिश करती है। चाहे सोशल मीडिया से, इंटरनेट से, परिवार, दोस्त यारी, आपके पड़ोस, हर कोई इस वासना से घिरा हुआ है। तो आप अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किए बिना आप इन सभी चीज़ों से नहीं बच पाओगे। इसलिए जीवन में एक इम्पॉसिबल टारगेट सेट करना बेहद ही ज़रूरी है, जिससे आप ब्रह्मचर्य यानी कि परम के मार्ग में चल पाओगे धीरे-धीरे, जिससे आपको उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शारीरिक, मानसिक, आत्मिक ऊर्जा की ज़रूरत होगी, जो आपको यह वीर्य प्रदान करेगी। वीर्य शरीर के अंदर बनने वाली एक ऐसी कॉम्बिनेशन, ऐसी मटेरियल है जो शरीर में सप्त रस होता है, रक्त, रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, और एक किए हुए भोजन 48 दिनों के बाद शुक्र में बदलता है। यानी कि यह ऐसी पदार्थ है जो शारीरिक प्रक्रिया का बिल्कुल अंतिम क्षण में वह वीर्य उत्पन्न होता है, जिसमें इतनी क्षमताएं होती है कि वह एक नया जीवन उत्पन्न कर सके। और जब ये मेल और फीमेल वीर्य एक दूसरे से मिलती है, तभी इसमें एक शिशु पैदा करने की क्षमताएं आती है। मैथुन क्रिया के बाद जब माँ के गर्भ में शिशु उत्पन्न होने की प्रक्रिया शुरू होती है, एक छोटा सा वीर्य से, जिससे धीरे धीरे नाभि उत्पन्न होने लगता है और नाभि से निकलने लगता है हजारों करोड़ों नर्व, जो धीरे धीरे आपके शरीर के अंगों को उत्पन्न करती है। यानी कि शरीर का हर एक सेल्स, डीएनए, क्रोमोसोम, आपका ऑर्गेन्स, मन, बुद्धि, आत्माएं, शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग, अंदर से लेकर बाहर तक, आपकी मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, ऊर्जा शक्ति, इन सभी चीजों का केंद्र वीर्य है। कि शुरुआत में वीर्य ही तो था जिससे ये इतना बड़ा शरीर उत्पन्न हुआ। यदि आप देखना, वीर्य का नाश करते ही आपके शरीर में अजीब तरह से कमजोरी उत्पन्न होने लगता है, डर, भय उत्पन्न होने लगता है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ वो तरल को नहीं खोते हो, उस तरल के साथ साथ शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, बौद्धिक ऊर्जा, आप अपने डीएनए, हर एक सेल्स, अपने ऑर्गन्स के हर एक ऊर्जाओं को खो देते हो एक छोटी सी, तनिक सी, थोड़ा सा तरल पदार्थ के साथ ही। इसीलिए आप इसे सामान्य सी घटना बिल्कुल ना सोचे। वो तरल पदार्थ में इतनी शक्तियां है कि वो नया जीवन पनपा सकती है। उसे आप सिर्फ ऐसे ही फिजूल खर्च करते हो, सिर्फ एक आनंद के लिए। इसे आप बिल्कुल गहरे से समझने की कोशिश कीजिए। आपने सुना होगा पितामह भीष्म, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ। दूसरा, भगवान शिव का महान भक्त रावण, जिन्हें अमरता का वरदान था। और वानर सम्राट बाली, श्री हनुमान, ना जाने कितने महापुरुष हुए जिनमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, आत्मिक
अनंत शक्तियाँ थी, जो इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे धरती को परिवर्तित कर सकते थे, इतनी उनमें क्षमताएँ थी। तो इन सभी क्षमताएँ तपस्या से पैदा होती है, लेकिन ये सभी चीज़ें केंद्रित होती है वीर्य में। वीर्य वो तरल पदार्थ है जो ब्रह्मांड की अपार शक्तियों को, इस धरती की अपार शक्तियों को, आहार की अपार शक्तियों को, योग की अपार शक्तियों को धारण करने की क्षमता रखती है, जो सिर्फ एक वीर्य के अंदर ही यह क्षमता सीमित है और किसी भी चीज में नहीं। ये बात आपको समझना होगा। वीर्य के बारे में पूरी तरह जानकारी लिए बिना इससे आप अपने जीवन में पूरी तरह लाभ कभी नहीं ले पाओगे। इसके लिए 4 चरण है। पहला आहार, दूसरा ज्ञान, तीसरा आचरण, चौथा योग अभ्यास। पहला है आहार। जो मैं आज खाना खाया वो खाना 3 दिनों में रस में बदल जाएगा, 13 से 14 दिनों में रक्त में बदल जाएगा, 20 से 21 दिनों में मांस में बदल जाएगा और 30 से 32 दिनों में मेद में बदल जाएगा, 35 से 38 दिनों में यह अस्थि यानी हड्डियों में बदलने लगेगा, 41 दिनों में या मज्जा में बदल जाएगा और 48 दिनों के बाद ये शुक्र में परिवर्तित होता है। आप समझ रहे हो कि आज आप खाना खाए उसे शुक्र बनने में 48 से 50 दिन लगता है। ये कभी मत सोचना है कि आज हम खाए और ये अगले दिन ही आपके लिए ऊर्जा पैदा कर रही है। ऊर्जा तो पैदा करती है, लेकिन शुक्र बनने की, शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है बहुत जटिल होती है, जो 48 और 50 दिनों के बाद में ही ये बन पाता है और बेहद ही थोड़ी मात्रा में बनती है, जो बेहद ही शक्तिशाली होती है। इसलिए आप ध्यान देना कि आपके पेट में किस तरीके की आहार आ रही है, मांसाहार, तामसिक, राजसिक, सात्विक या फिर बासी खाना। आप जिस तरीके से आहार आपके शरीर के अंदर जाएगी, वो शरीर के अंदर 48 दिनों में उसी प्रकार का ऊर्जा, उसी प्रकार की शुक्र पैदा करेगी और आपके अंदर उसी प्रकार का शक्तियाँ पैदा करेगी, जिससे आप अपने शरीर में, मन में प्रभाव देख सकते हो। इसलिए आप हमेशा सात्विक खाना। दूसरा है ज्ञान। वीर्य के बारे में पूरी तरह ज्ञान लिए बिना आप कभी भी ब्रह्मचर्य के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाओगे, वीर्य को शरीर में संरक्षण नहीं कर पाओगे। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीर्य के बारे में जानकारी आप इकट्ठा कर पाओगे उतना जरूर करें। तीसरा है आचरण। अपने जीवन में सात्विक आचरण लाए। आपका आचरण ही आपको वीर्य संरक्षण करने में, ब्रह्मचर्य के मार्ग में आगे बढ़ने में मदद करेगी। आप तामसिक आचरण से, तामसिक चीज़ों से, वैसे एल्कोहलिक लोगों से बच के रहे। ऐसी जगहों में ना जाए जहाँ तमस, तामसिक वासना भरी पड़ी हो, या उन आदतों को ना करें जो वासना से पूरी तरह परिपूर्ण है। तो अपने आचरण को सात्विक मार्ग पर आगे लेके जाइए। आप देखोगे धीरे धीरे आपकी गाड़ी ब्रह्मचर्य के ऊपर आराम से बहने लगेगी और वीर्य संरक्षण होना यह तो उनका बाय प्रोडक्ट होगा। चौथा है योग अभ्यास और सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली। यदि आप इन सभी तीनों चीजों को नहीं जानते हो तो आप सिर्फ योग अभ्यास कीजिए। इसमें अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 आयामों को अपने जीवन में धारण करने की कोशिश कीजिए। आप देखोगे इन 8 आयामों का जब द्वार एक एक करके खुलने लगेगा, ये ब्रह्मचर्य, ये वीर्य संरक्षण आपके जीवन में ऑटोमेटिकली होने लगेगा। क्योंकि पतंजलि महर्षि ने जिस प्रकार से इन 8 आयामों को, अष्टांग योग को निर्माण किया है, इससे एक ब्रह्मचर्य को केंद्र में रख के ही, वीर्य को केंद्र में रख के ही इन सभी आयामों का आधार रखा है। तो यदि आप योग अभ्यास नियमित रूप से करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में ब्रह्मचर्य और वीर्य संरक्षण होने लगेगा। यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और रिलेटिव से जरूर शेयर कीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम।